समझते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, वो भी अज्ञानी है, क्योंकि माया जो है ये है ही अविद्या। अविद्या से विद्या नहीं मिल सकती। भूखा नंगा आदमी धन कहाँ से दे? निर्वसन आदमी जिसके वस्त्र ही कोई नहीं पहना हुआ, किसी को कपड़ा क्या, जिसके घर में खाली बर्तन है वो किसी को रोटी क्या खिलाएगा? तो जिसके पास होगा वही देगा, देना भी देने के योग्य तो है। तो माया जब अविद्या है तो विद्या कहाँ से देगी? और ज्ञान में ज्ञानी होने का भ्रम पालना, ये सारे संसार की नियति है। हमारे पास 3 शरीर हैं, हर व्यक्ति के पास 3 शरीर, एक का ही ज्ञान नहीं। जो स्थूल हाथ में है, सामने है, उसका ही ज्ञान नहीं। ये बैठे हैं यहाँ डॉक्टर 2-4, लास्ट स्टेज का कैंसर डिस्कवर हुआ है। लास्ट स्टेज आने में तो 5-7 साल लगे होंगे, तो पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। तो शरीर का क्या जानते हैं? और फिर ऐसा भी होता है कि दुनिया भर के टेस्ट कर लिए, सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही, लेकिन बीमारी का पता नहीं चल रहा। तो ये जो स्थूल शरीर है, इसी का ज्ञान नहीं। जो दृश्य है, जिसको छू सकते हैं, जिसकी चीर फाड़ कर सकते हैं, जिसका एक्सरे कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और जिसका अध्ययन करके विद्या बनी, मेडिकल साइंस बनी, एक एक नस का, एक एक नाड़ी का, एक एक सिम्टम का अध्ययन हुआ, लेकिन फिर भी ये पकड़ में नहीं आया। स्थूल शरीर ही पकड़ में नहीं आया। तो सूक्ष्म शरीर जो दिखता ही नहीं है, वो कैसे पकड़ में आए? और कारण शरीर वो भी नहीं दिखता है, वो भी कैसे पकड़ में आए? जब दिख रही सामने पड़ी हुई वस्तु हाथ में नहीं आ रही है, तो जो दृश्य है का नाम ही सूक्ष्म शरीर इसलिए है कि दिख नहीं रही है। सटल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी है, वो सटल बॉडी है। और तीसरी काजल बॉडी है, कारण शरीर। और कारण शरीर जब गिर जाता है साक्षात्कार से पहले, तो आत्मा कारण शरीर बन जाती है, क्योंकि बिना कारण शरीर के तो स्थूल शरीर चलेगा नहीं। तो आत्मा कारण शरीर का काम संभाल लेती है, जो चार्ज हो जाता है आत्मा के पास, सूक्ष्म शरीर का भी और कारण शरीर का भी। तो हम इस शरीर के लिए करते सब कुछ, साफ सुथरा भी रखते हैं, नहाते भी हैं, इतर फुलेल भी लगा लेते हैं कि सुगंध आएगी, कपड़े भी अच्छे बढ़िया पहनते हैं। इसके आराम के लिए दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करते हैं, AC लगाया, कूलर लगाया, गीजर लगाया, हीटर खरीदा, डबल बेड, सोफा, सब दुनिया भर के जितने इसके इस शरीर, स्थूल शरीर के, इसकी अपेक्षाएं हैं कि नहीं, ये भी हम नहीं पूछते। हो सकता है चटाई पर बहुत बढ़िया निद्रा आए और उस पर डंडक पर ना आए, फिर कई बार स्टेटस, सोसाइटी में स्टेटस,
वो भी बहुत जरूरी। लोग क्या कहेंगे, चटाई पर हो रहा है। माया अविद्या है और अविद्या भटकन को कहते हैं। भटक रहा है और इसको ढूंढने का कभी प्रयत्न तो दूर की बात है, इच्छा ही नहीं हुई कि इसको ढूंढ ले अंदर सूक्ष्म शरीर क्या है। और तीसरे शरीर के बारे में तो जानना ही क्या है। इसी प्रकार तीन अदृश्य वस्तुएं हमारे अंदर और हैं, मन, बुद्धि, चेतना। इन तीनों को भी देखा नहीं जा सकता कि डॉक्टर फाड़ के सीना निकाल के दिल बाहर रख देते हैं और हम कहते भी उसको दिल है, लेकिन उसके अंदर अगर मन होता तो किसी मशीन में तो पकड़ा जाता। दिल के नाम बहुत कुछ लगा रखा है, कितनी दुनिया भर की शायरी दिल पर हुई। दिल दे दिया, दिल ले लिया, दिल फेंक दिया, दिल मार दिया, दिल काट दिया, क्या कुछ हुआ, लेकिन उसके अंदर कहीं मन नहीं, क्योंकि दिल स्थूल है, मांसपेशियों का बना हुआ एक अंग है शरीर का, जो तुम्हारे ब्लड की पंपिंग करता है। उसकी नाड़ियां वाड़ियां बंद हो जाती हैं, डॉक्टर नई खोल के लगा देते हैं, नए चैनल बना देते हैं। मन जो है वो सूक्ष्म है, इसलिए उसको चीर फाड़ से देखा नहीं जा सकता। इसी तरह बुद्धि सूक्ष्म है, यहाँ है एक नस जो सोचती है, उसी को ब्रेन कहते हैं, लेकिन ब्रेन भी खोल देते हैं डॉक्टर। उनको भी कहीं दिखाई नहीं दी किस नाड़ी के अंदर बुद्धि पड़ी हुई है, उनको भी पता। याददाश्त गुम हो गई, यहाँ कुछ खराब हो गई। क्या खराबी हुई शायद डॉक्टर ढूंढ ले, कौन सी दवाई ठीक करेगी शायद वो भी ढूंढ ले, लेकिन जो चीज यहाँ सोची जा रही है, बुद्धि जिसको कहते हैं, वो पकड़ में नहीं है। किसी मशीन में नहीं आती, किसी एक्सरे में नहीं आती, किसी एमआरआई, और चेतना भी पकड़ में नहीं। लगता है तुम्हें कई बार कि नहीं मेरे अंदर से आवाज आ रही है, ये ना कर, या मेरे अंदर से आवाज आई थी कि टूट पड़े, तो इसका मतलब है अंदर कोई चीज है जो बोलती है। अगर बोलती है तो फिर निरंतर बोलती है, फिर ऐसा नहीं कि उसको दौरा पड़ता है कभी कभी बोलने का, ऐसा नहीं। बोलती है तो निरंतर बोलती है, और जो हाँ ना करती है, मना करती है या करने की आज्ञा देती है, वो तुम्हारे हर कर्म पर देती है, लेकिन तुम्हें सुनने का अभ्यास है। कभी कभार सुन लिया, और जब सुन लिया तब भी काम बुद्धि से लिया, इससे काम नहीं लिया। होता क्या है फिर कि मेरे अंदर से आवाज तो आई मत कर, पर मैंने करी दिया। किसने कहा कर, किसने गिनती लगा दी, नफा नुकसान देख, लाभ हानि गिन दिया और बता दिया कि लाभ ही हो। इसकी नहीं सुनी, जिसने मना किया उसकी नहीं सुनी, क्योंकि अज्ञान अविद्या में जी रही है, और अगर अविद्या में ही जीना है तो फिर तो अध्यात्म भी धोखा है। क्योंकि जिस आत्मा को ब्रह्म से मिलाने के लिए लेकर निकलना है, जब उसी का भरोसा नहीं है, उसी का विश्वास नहीं है, उसी के होने का निश्चय नहीं है, तो फिर लेके किसकी जाओ?
ना अपने घर में बच्चा है, ना पास पड़ोस में किसी के बच्चा है। एक हाट बना ली कि एक बच्चे को मेला दिखा के लाएंगे, तो किसके बच्चे को ले जाओगे? ना तुम्हारे घर में, ना पड़ोस में। पहले इसको ढूंढो कहाँ है। ये सूक्ष्म शरीर है तुम्हारा, और जब इसको ढूंढ लोगे तो फिर तुम एक नहीं, एक ही समय में दो व्यक्ति बन के जियो। एक कर्ता, एक दृष्टा। दो आदमी हैं, हम ही हैं, लेकिन हम ही दो हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति और बहुत कुछ है, माँ भी है, पिता, माँ भी है, मौसी भी है, भाभी भी है, चाची भी है, ताई भी है, बहन भी है, सब कुछ है, एक ही है। तुम किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भाई हो, किसी के मित्र हो, किसी के जीजा हो, किसी के बहन साले हो, किसी के, एक ही आदमी हो, लेकिन 15-20 रूपों में विचरण करते हो, उसी प्रकार से बात करते हो, उसी प्रकार से बोलते हो, बिहेव करते हो मौके पर। तो जिस प्रकार ये स्थूल शरीर विभिन्न प्रकार के रिश्तों का भार ढोते हुए जी रहा है, उसी प्रकार अगर तुम अविद्या से बाहर निकल आओ तो तुम दो हो जाओ। और दृष्टा जो है वो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर होगा, और सूक्ष्म शरीर ब्रह्म का अंश है, दिव्य है, डिवाइन है। और डिविनिटी अविद्या हो ही नहीं सकती, विद्या ही विद्या होती। माया अविद्या क्यों है? क्योंकि माया में दिव्यता नहीं है, माया में डिविनिटी नहीं है, इसलिए उसको अविद्या कहते हैं। और यहाँ क्योंकि माया नहीं है, इसलिए दिव्यता ही दिव्यता है, डिविनिटी ही डिविनिटी। हम जो कुछ भी करें उसका हमें ज्ञान हो बस। चलो ज्ञान शब्द भी थोड़ा आगे के अवस्था का निकल जाता है, उसका भान हो, एहसास हो, पता हो। जो भी करें हमें वो भी नहीं पता, हम कर जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैं कैसे कर गया, कैसे कर गया। मतलब तुम अविद्या में कर रहे, विद्या में होते तो नहीं करते, अविद्या में। अविद्या आत्मा का अपोजिट हो गया। आत्मा विद्या है, सत्य है, और माया अविद्या है, असत्य है। आत्मा स्थायी है, स्थिर है, माया अस्थायी है, अस्थिर है, रहती नहीं। माया का अर्थ ही धोखा है। जहाँ पानी है वहाँ फर्श दिख रहा है, जहाँ फर्श है वहाँ पानी दिख रहा है। यही तो हुआ दुर्योधन के साथ, अविद्या। और अर्जुन की आंख पे भी तो अविद्या पड़ी हुई है कि मेरा चाचा, ताऊ, भाई, मौसा मैं कैसे मार दूं। तो कृष्ण ने क्या किया? वो अविद्या का पर्दा हटा दिया और अर्जुन ने गांधी को उठाई। बस वो हटने की देर है पर्दा। शास्त्र तुम्हारे पास है, चलाना तुमको आता है, संकल्प भी है तुम्हारे पास उसको चलाने का, लेकिन अविद्या तुम्हें तुमसे ही अपरिचित रखे बैठी। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पास शस्त्र है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें चलाना आता है, तुम्हें पता ही नहीं कि चलाने का संकल्प भी कर सकते हो। पता हो तो कर लो। मुझे अगर ये पता हो कि मैं किसी की आंख
पे चीरा लगा के उसका मोतिया निकाल सकता हूँ, विश्वास हो मुझे कि मैं कर लूंगा, तो मैं चाहे डॉक्टरी की ABC नहीं जानता, मैं करके दिखा दूंगा। उसने भी तो सीखा ही है ना कहीं से, किसी मेडिकल कॉलेज में सीख के आया। और अगर जहाँ ये पढ़ा वो पढ़ा जितने डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, ये बच्चे पढ़ ले वहां, तो ये लग जाएंगे वही काम कर। एक आर्ट है, हुनर है, सीखना है। तो अपने सूक्ष्म शरीर को देखना या कारण शरीर को देखना भी एक कला है जिसको सीखना पड़ता है। और सीखने के उपाय कई हैं। एक तो तुम करने लग गए और महीने कम से कम अगर घर पे नहीं भी करते, मौन समाधि। लेकिन मौन समाधि भी अगर रिचुअल बना लोगे कि बस 15-20 मिनट आधा घंटा चुप करके बैठना ही है, तो नहीं काम चलेगा। ये आधा घंटा अपने आप से लड़ाई का आधा घंटा है, निर्विचार होने की लड़ाई। नहीं, कुछ नहीं सोचना, किसी विचार को नहीं आने देना। आएंगे विचार, जितना मना करोगे ज्यादा आएंगे, लेकिन तुम दरवाजा कितनी मजबूती से बंद करते हो इस पर निर्भर करो। हल्का सा पट भीड़ के छोड़ दोगे तो वो आ ही जाएंगे। अब कुंडी बढ़िया लगा के और पीठ लगा के दरवाजे पे खड़े हो जाओगे तो नहीं आ सकते। धक्का मार के भी खोलना चाहे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। अपना संकल्प बना कि मुझे निर्विचार होना है, मुझे नो माइंड पे आना है। आधे घंटे की बात नहीं, आधे घंटे के बाद फिर वही होगा, लेकिन इस आधे घंटे में तुम्हें अपने सूक्ष्म शरीर के साथ रहने का अवसर मिल जाएगा। इन दी कंपनी ऑफ डिविनिटी। और अपने सांसारिक कर्मों के निर्वहन में भी अगर सूक्ष्म शरीर का ध्यान रख लो। पुराने लोग अच्छे ध्यानपट लोग थे, बुद्धि विलास नहीं करते थे। फिर विश्वास पार लिया था कि कोई देख रहा है, तो कोई ऊपर बैठा नहीं देख रहा, उसको और कोई काम नहीं, बस बंदे ही देखे जाए सारा। ऐसा खाली भी नहीं है वो, और उसको लेना देना भी कुछ नहीं है। तुम्हें देख के क्या लेना? वो जो देख रहा है कोई, वो अंदर बैठा है, दृष्टा देख रहा है। देखने वाले दृष्टा होता है, और दृष्टा कौन है? दृष्टा कहते ही सीयर को है जो देख रहा है। तो देख रहा है, कोई देख रहा है। हमने विश्वास बना लिया कि कोई ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से नहीं देख रहा, तो यहीं से। तो पुराने लोग, अनपढ़ लोग, गांव के लोग दृष्टा भाव में जीते। कोई भी गलत काम करते हुए हाथ रुक जाता था कि नहीं कोई देख रहा। और हमने जो विद्या पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, डिग्रियां ले ली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन ले ली, तो हमें लगा कि हम तो सब जानते हैं। ये तो पागलपन है सोचना कि कोई देख रहा है, कोई होता ही नहीं। तो बिल्कुल ही उसके विपरीत चले। वो निष्ठा पे खड़ा था, हम अविश्वास पे आके खड़े हुए। परिणाम क्या हुआ कि हम जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर से परे हटते चले गए, वैसे वैसे दिव्यता से विहीन होते चले। दिव्यता तो अंदर पड़ी है, सबके पड़ी है, पशु पक्षियों के भी पड़ी, मनुष्यों नारियों में भी पड़ी, सब में पड़ी, प्राणियों में। लेकिन उस अविद्या जिसको माया कहते हैं, जिसको संसार कहते हैं,
जो स्थूल शरीर के लिए बना है, हम स्थूल शरीर को महत्व इतना अधिक दे लेते हैं कि हम सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों से अपरिचित हो जाते हैं या परिचय प्राप्त करने का संकल्प नहीं बना पाते। तो ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, वो तुम्हें तुम्हारे से परिचित कराता है। मेडिटेशन इंट्रोड्यूसेस यू टू योरसेल्फ। पहले आत्म परिचय होगा, तभी तो परमात्म परिचय होगा। आत्म से ही परमात्मा है। जब आत्म को ही नहीं समझा, जब आत्म को नहीं जाना, आत्म को नहीं देखा, तो परमात्मा को क्या समझे? अंश से मूल को पकड़ा जा सकता है, मूल से अंश को नहीं पकड़ा जा सकता। तुम सीधे ब्रह्म पे पहुंच जाओ तो आत्मा नहीं पकड़ में आएगी, तो उल्टी गति हो। तुम मूल से चलोगे तो अंश नहीं मिलेगा, तुम अंश से चलोगे तो मूल को आ जाओगे। डाली से चलो, तने पे उतरो, नीचे आओ, पेड़ के नीचे चलो, धरती खोदो, जड़ मिल जाएगी मूल। लेकिन तुम अगर सीधे ही धरती खोद के जड़ पकड़ के खड़े हो गए तो सबसे ऊपर जो फल लगा हुआ है या जो पत्ती लगी हुई है वो नहीं हाथ में आए, क्योंकि तब तक तो पेड़ ही गिर ले। तो अविद्या में मत जियो, विद्या में जियो। इसलिए ऋषि प्रार्थना करते थे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु अंधकार से उजाले की तरफ ले चल। अंधकार क्या है? माया। उजाला क्या है? आत्मा। अंधकार से उजाले की तरफ ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असदो मां सदगमय। असद से, झूठ से, मिथ्या से सद की तरफ, अच्छाई की तरफ, सत्य की तरफ ले चलो। अविद्या क्या है? माया, संसार। और सद क्या है? आत्मा। और जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा? मृतो मां अमृतम गमया, मृत्यु से जीवन की ओर, अमरता की ओर चले। हे प्रभु मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। अमरता क्या है? आत्मा का बारंबार शरीर धारण करने के क्रम का समाप्त हो जाना। तो अमरता हमारा लक्ष्य अगर है, अमरता ही मोक्ष है, अमरता ही अगर हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, तो फिर उसकी पहली सीढ़ी तो चढ़ो, आत्म परिचय की पहली सीढ़ी तो चढ़ो। ये तो जान लो तुम्हारे भीतर जो दिव्यांश आत्मा बैठी है, उसके लिए क्या करना है, कितना समय देना है। मैं जब सुनता हूँ कि मैं क्या करूँ, टाइम नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती। टाइम नहीं मिलता। 24 घंटे का दिन रात ईश्वर ने बनाया है, वो 24 के 24 घंटे स्थूल शरीर को दे दिए। 23 दे लो, 22 दे लो, 21 दे लो, कम है। इसके लिए आधा घंटा भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर इसको 24 की बजाय 23 घंटे दे दोगे? इसको 8 घंटे सुलाते हो, 7 सुला लो। इसको 2 घंटे टीवी दिखाते हो, 1.5 दिखा लो। इसको निंदा चुगली में 2-2.5 घंटे लगाते हो, वहां 2 घंटे कम कर लो। हर चीज के लिए समय है, इसके लिए समय नहीं। तो जब तक इसके लिए समय नहीं होगा तब तक चैतन्य स्वरूप जागृत नहीं होगा। और चैतन्य स्वरूप आत्मा का अटूट अंग है। चेतना आत्मा की सहचरी है। हर जन्म में यही चेतना थी आत्मा के साथ, हर जन्म में यही रहेगी। और जब मोक्ष मिलेगा तब ये कॉस्मिक सिस्टम में डिसॉल्व होगी, नहीं तो आत्मा के साथ ही चलेगी। तो इस चेतना को ही तो जगाना है।
इसको सब पता है, तुम्हारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब भी सब जानते हैं। इस पुस्तक को खोलना सीख लो, पढ़ना सीख लो, पिछले सारे जन्मों का पता चलता है। लेकिन ये इतनी सहज विद्या नहीं है कि तुमने किसी कोर्स में दाखिला लिया और फीस दी और डिग्री मिल गई कि तुम्हें हाँ आ गया, ऐसा नहीं। अपने अंदर उतरने की कला दुनिया की सबसे मुश्किल कला है, और अपने अंदर उतरे बिना ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं है, किसी प्रवचन में नहीं है, किसी व्याख्यान में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर पड़ा है, बाकी सब साधन हैं तुम्हें तुमसे मिलाने के। अपनी किताब खुद खोलो, अपनी किताब में लिखा हुआ पढ़ना सीखो, उस लिपि को समझो, और जब इसे सीख लोगे फिर ज्ञान ही ज्ञान है, फिर अज्ञान कहीं नहीं, अविद्या कहीं नहीं। ओम शांति।